हमारा चैप्टर है लिपिड्स, चैप्टर नंबर 3 ये बायोकेमिस्ट्री का। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एज लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है। लिपिड्स का सबसे पहले जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में एक लाइन लिखी हुई है आपके पास, लिपो मीन्स फ़ैट। लिपो का मतलब है फ़ैट्स। हमारे माइंड में जब भी लिपिड्स की बात होती है तो हमारे एक स्केच बन जाता है कि फ़ैटी चीज़ ही होगी, तो इसलिए लिखा हुआ है लिपो मीन्स फ़ैट। अगली हमारे पास जो है वो है डेफिनेशन में आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ में मौजूद है, रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। बेसिकली जो है लिपिड्स किससे मिलकर बने होते हैं? फैटी एसिड से। लिपिड्स में फ़ैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज, स्टीरॉइड्स मौजूद होते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स की करैक्टरिस्टिक्स देखी थी, यहाँ पर हमारे पास कुछ लिपिड्स की करैक्टरिस्टिक्स हैं। पहली करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर हल नहीं होती। इसको जो चीज़ पानी के अंदर हल नहीं होती उसको हम हाइड्रोफोबिक मतलब कि लिपिड लविंग कहते हैं। और जो हमारे पास वाटर लविंग होती है उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। ये आपने माइंड में रखना है। बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। मैंने बताया कि लिपिड्स जो हैं किससे मिलकर बनते हैं? फैटी एसिड से। यही बात आ गई। द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरोल्स, स्फिंगोसिन एंड स्टीरोल्स हैं। इन मोस्ट केसेस दे कैन बी यूटिलाइज। बहुत सारे केसेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनको यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन लिपिड इज़ फैट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर हम एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन लिपिड हमारे पास क्या है? फैट है। लिपिड्स जो है यूज़ टू स्टोर एनर्जी। लिपिड जो है एनर्जी स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाई प्रोपोर्शन में CH बॉन्ड स्टैंड फॉर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये MCQs में आता है, ये वाला लाइन MCQs में मार्क कर लें। पहले ही कहा था कि आप बुक जो है साथ रख के बैठेंगे, जो आपके पास MCQs आएगा या क्वेश्चन जैसे मैं बनवाते जाऊँगी आप मार्क करते जाइएगा। हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए लिपिड जो है एनर्जी स्टोर करता है। एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इसमें मिकदार कम है, लेकिन ऑक्सीजन स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट होता है इस चैप्टर का। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। लिपिड्स को हम 3 हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 इज सिंपल लिपिड्स, नंबर 2 इज़ कंपाउंड लिपिड्स और नंबर 3 इज़ ड्राइव्ड लिपिड्स। ये जो क्वेश्चन है एज सच कंप्लीट भी आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स लिखो, साथ डेफिनेशन साथ अटैच लाजमी होती है। पहले मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन आप किसी चीज़ की भी नहीं स्किप करेंगे, और अलग से भी आ जाता है। कंपाउंड लिपिड्स भी आ जाता है, ड्राइव लिपिड्स भी आ जाता है, सिंपल लिपिड्स भी आ जाता है। 5 नंबर का आपको पता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका। सिंपल लिपिड्स जो है इसकी डेफिनेशन आप बनाएंगे कि सिंपल लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ मैनी फैटी एसिड्स अलॉन्ग विद ग्लिसरॉल। ठीक है, कि आपके पास जो है वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल मौजूद होता है। उसके बाद जो है इसमें हमारे पास क्या चीज़ आएगी? फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सीज आएंगे। फैट्स एंड ऑयल्स है, अगले हमारे पास टॉपिक एक्सप्लेन किया है सिंपल लिपिड्स को। फैट्स एंड ऑयल्स की हमारे पास डेफिनेशन है, दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। ईस्टर्स आपको पता है कैसे बनते हैं? एसिड्स प्लस अल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं? ईस्टर्स बनाते हैं। तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलकर ईस्टर्स बना रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। इसको ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल मौजूद होगा। दे आर नाउन एज ट्राइग्लिसराइड, इसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, ट्राइग्लिसरॉल बोलते हैं, ये फैट बोलते हैं। फैट इन लिक्विड स्टेट, अगर फैट लिक्विड स्टेट में हो तो उसको ऑयल बोलेंगे। फैट्स एंड ऑयल्स लाइटर देन वाटर। फैट्स और ऑयल जो हैं लाइटर देन वाटर हैं, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी? 0.8 होगी। ये MCQs के लिए मार्क कर लें। आगे आपके पास इक्वेशन है, ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स बना रहे हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है और वाटर मालिक्यूल, इन वाटर के मालिक्यूल्स बन रहे हैं। आगे हमारे पास इसी का हिस्सा है वैक्सीज। वैक्सीज क्या हैं? दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रोक्सिक अल्कोहल। ये जो एज सच डेफिनेशन है ना, ये आपके MCQs में आती है, वर्ड टू वर्ड बुक वाली ही आती हैं। उसके बाद हमारे पास अकरेंस है, वैक्सीज आर वाइड स्प्रेड इन नेचर। वैक्सीज जो है नेचर के अंदर बहुत सारी तादाद में मौजूद हैं। एज सेक्रेशन ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स एज प्रोटेक्टिव, के जो हमारे बहुत सारी इंसेक्ट्स हैं वो भी वैक्सीज की जो प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाते हैं स्किन के इर्द गिर्द सक्रीट करते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, हनी बी वर्क्स फर ऑफ एनिमल, सर्टन एनिमल ऑयल एंड वेल लार्जली कंपोज्ड ऑफ वैक्सीज। ह्यूमन सक्रीशन जो हमारा पसीना है उसके अंदर भी वैक्स मौजूद है, जिसको हम सीबम बोलते हैं। ये पूछा जाता है MCQ में। सीबम का ऐसे ही आएगा MCQ, सक्रीशन ऑफ ह्यूमन स्किन हैविंग वैक्सीज। अब ये क्या करती है? इट हेल्प स्किन टू बी मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल। और प्लांट वैक्सीज कहाँ पर मौजूद होगी? क्यूटिकल में, प्लांट सेल्स के क्यूटिकल्स में मौजूद होगी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2 पे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा है कि इसके साथ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के साथ एडिशनल में
क्या मौजूद होगा? दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग ग्रुप्स इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड एसिड्स। अल्कोहल और फैटी एसिड्स के अलावा एक और ग्रुप इसमें ऐड होगा, एडिशन होती जाएगी, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। पहला हिस्सा है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स, जिसको हम ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स बोलते हैं। इसमें क्या होगा? स्फिंगोसिन फैटी एसिड और साथ में मोनोसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड का यूनिट मौजूद होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोसाइड्स। सल्फोसाइड्स में हमारे पास होगा स्फिंगोसिन फैटी एसिड, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास होंगे अल्कोहल फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड इन एडिशन दे फ्रीक्वेंटली, ज़्यादातर इनके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस और एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं। लिपोप्रोटीन्स है, दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स। ड्राइव्ड लिपिड्स है हमारे पास, दीज इंक्लूड फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड्स, फैटी एल्डिहाइड, लिपिड सोलुबल विटामिन और कीटोन्स। ड्राइव्ड आपको पता होगा, ड्राइव्ड का मतलब है अखज़ करना। हम सिंपल और कंपाउंड से ही इनको ड्राइव कर रहे हैं। इसमें जो नंबर 1 पे है, फेमस है, वो है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड एज सच लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। फैटी एसिड्स पे के डिफरेंस भी आता है इसकी क्लासिफिकेशन का। तो फैटी एसिड्स के हमारे पास डेफिनेशन है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। फैट्स की अगर हाइड्रोलिसिस करवाएं, लाइसिस ब्रेक डाउन, हाइड्रोजन मालिक्यूल जिसमें ऐड होगा, मतलब पानी की मौजूदगी में तोड़ फोड़, तब हम इसको क्या बोलेंगे? तब किस में टूटेगा? फैटी एसिड्स में टूटेगा। फैटी एसिड की एक और डेफिनेशन है कंटेन दे आर एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी बन सकती है फैटी एसिड कंटेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। इसके अंदर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो किसके साथ अटैच होती है? कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है, हम इसको 2 हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इनका डिफरेंस भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड हम बोलते हैं दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद ना हो। और इसमें क्या होगा? अनसैचुरेटेड में क्या होगा? कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड इन देयर फार्मूला। दूसरा डिफरेंस हमारे पास है, एनिमल फैट जो है सैचुरेटेड होगी, प्लांट फैट क्या होगी? अनसैचुरेटेड होगी। फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे फैट जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ब्यूटारिक एसिड, और आगे फार्मूला आपके पास मौजूद है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में मौजूद होंगे। अभी इसकी फर्दर जो है हमारे पास 2 टाइप्स हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो एग्जांपल्स हैं अलग से MCQs में भी आती हैं। ओलिक एसिड है और एराकिडोनिक एसिड है। अगली हमारे पास ड्राइव्ड लिपिड्स की ही टाइप है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो हैं अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फाउंड इन नेचर occurring in non-sponifiable fraction of lipids. Non-sponifiable fraction of lipids हैं belong to the class of compounds called steroids हैं। स्टीरॉइड्स की फर्दर सब टाइप है स्टीरोल्स। स्टीरोल्स में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ग्रुप अटैच होता है, इसलिए लिखा हुआ है सब ग्रुप ऑफ स्टीरॉइड स्टीरोल्स विच कंटेन 1 or more OH ग्रुप एंड नो कार्बोनाइल एंड कार्बोक्सिलर ग्रुप्स। दिस देयर नेम एंड्स इन ओल, और इनका नाम जो है एंड होता है ओल पे। एग्जाम्पल है हमारे पास सम ऑफ नेचुरल कंपाउंड बिलोंग टू स्टीरॉइड्स आर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का सब भी जानते होंगे, फेमस है हमारे पास। अर्गोस्टीरोल है, बाइल एसिड है, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, एंड द हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स आपको पता है हमारे पास किसका? किडनी का पार्ट है, वहाँ पे जो हार्मोन रिलीज होते हैं एड्रीनलिन और एड्रीनलिन, वो भी जो है हमारे पास स्टीरोल्स की एग्जांपल्स हैं। आगे स्टीरोल्स की ही एग्जांपल है हमारे पास फेमस कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल है। इट अकर्स इन एनिमल टिश्यूज, मोस्ट अबंडेंट इन द एड्रीनल ग्लैंड फॉलोड बाय नर्वस सिस्टम। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल इसका होता है, MCQs के लिए मार्क कर लें, 150 to 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और अडल्ट में 140 को भी हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टिश्यू सेल्स एंड इन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन। यहाँ तक हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शन ऑफ लिपिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू क्लासिफिकेशन। और इसमें से MCQs अगर एक साल फंक्शन आ जाएंगे तो वहाँ से फंक्शन आ जाएंगे तो MCQs नहीं आएंगे, MCQs आएंगे तो फंक्शन नहीं आएंगे। ये एक थोड़ा पिछले पेपर से कंपेयर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही हो। आपने इसको एज सच MCQs के तौर पर भी तैयार करना है, फंक्शंस के तौर पर भी तैयार करना है। एनर्जी सोर्स है हमारे पास, दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। पहली बात ही वही है कि दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा है कैरियर ऑफ फैट सोलुबल विटामिन, जितने हमारे फैट सोलुबल विटामिन हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। और उसके बाद जो है कैरियर है, उसको कैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं, कैरियर ऑफ फैट सोलुबल विटामिन। डाइटरी लिपिड्स जो हैं ये क्या करवाते हैं? इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करते हैं। ये जाहिर है जब हम कोई फैटी चीज़ खाएंगे तो हमारी मोटिलिटी मूवमेंट जो है गैस्ट्रिक रुक जाएगी ना, भर जाएगा बिल्कुल हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम जितना भी है, हमारा मैदा सारा फुल हो जाएगा। इसलिए जो है इसकी हाई शेटी वैल्यू होती है। स्टेबिलिटी है, ये हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको स्टेबिलिटी दे रहा है फैट। बॉडी फैट गिव्स एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी टू ऑर्गन्स लाइक किडनी।
व्हेन अ पर्सन लूज वेट, अगर पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट लूज हो जाए और स्टेबिलिटी ना हो तो हिज किडनी इज़ लायबल टू बिकम, इसकी किडनी क्या बन जाएंगी, फ्लोटिंग किडनी बन जाएंगी। आगे है गुड रिजर्वायर, कि फैट्स आर गुड रिजर्वायर इन द बॉडी, फैट्स जो है स्टोरेज का काम भी करता है। एडिपोज टिश्यू इज़ बेस्ट सूटेड फॉर पर्पस ड्यू टू इट वेरी लिटल वाटर कंटेंट्स। अब हमारे जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो किस में स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट है इंसुलेटिंग इफेक्ट, इंसुलेटर के तौर पर भी काम करता है हमारे नर्वस टिश्यूज़ के अंदर, ख़ास तौर पे नर्वस टिश्यूज़ के अंदर लिपिड्स मौजूद है तो इंसुलेटिंग इफेक्ट दे रहा होता है। इस पे जो है कोई भी करंट पास आउट नहीं हो सकता, इंसुलेटिंग इफेक्ट उसको बोलते हैं। इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल प्रोटोप्लाज्म का, सेल मेम्ब्रेन का। और प्रिकर्सर भी है कि हमें बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स लिपिड से ही, फैट से ही मिलते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, हमें कहाँ से मिल रहा है, स्टीरॉयड हार्मोन्स से। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर प्रोटीन।